हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसे अभी हम लोग ना क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। आपको पता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या इवेंट होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन इस हफ्ते एक नया इवेंट जुड़ चुका है। क्या इवेंट जुड़ा है पता है? बजट। अब देखो, मैं मोटा मोटा तौर पे बजट के बारे में जितना हमें आवश्यकता है उतना मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, गवर्नमेंट ने या बजट के दिन निर्मला सीतारमण जी ने सिर्फ और सिर्फ एक गुड न्यूज हमें ये दिया कि अब 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिससे मिडिल क्लास को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला। तो अगर मान लो मैं एक मिडिल क्लास की बात करता हूँ, 75,000 रुपए का टैक्स रिबेट कर रहा है, तो अब वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा खासा काम कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लाइफ में अच्छी चीजें खरीद सकता है। तो ये एक फायदा है। दूसरी चीज, एक और असमंजस यहाँ पर निर्मला जी ने डाल दिया कि हम ना एलटीसीजे के बारे में बात किया, ना जीएसटी के बारे में बात किया, ना ही हमारे इंडेक्सेशन के बारे में बात किया। ये सब अगले हफ्ते होंगे। अब अगले हफ्ते होगा दोस्तों, इसको लेकर सबसे बड़ी विपदा ये है कि मार्केट के अंदर अगले हफ्ते होगा क्या, क्योंकि जहां पर मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए था, जो इनकम रिलेटेड या टैक्स रिलेटेड बातें हैं उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। उसमें उन्होंने टैरिफ प्लान के बारे में बताया, सीरियल पल्सेस के बारे में बताया और बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि इनकम टैक्स के बारे में क्या, उन्होंने उसको स्किप कर दिया। तो अब इसको देखते हुए मार्केट क्या करेगा। मार्केट के अंदर देखो, जो पॉजिटिव मोमेंटम आना था कल मार्केट ने दिया। निफ्टी ने काफी अच्छा पैटर्न यहां पर बनाया है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी यहां पर एक लॉन्ग डोजी बनाया, इट मींस कंफ्यूजिंग मार्केट क्रिएट करके मार्केट ने भी यहां पर छोड़ दिया है। अब इस चीज को हम किस तरीके से लें, क्या यहां से मार्केट को और गिराव पॉसिबल है या मार्केट यहां से उठेगा? तो देखो, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि जिस हिसाब से भी निफ्टी के स्ट्रक्चर फंसा हुआ है, आप देखोगे यहां भी एक प्यारा रेजिस्टेंस पड़ा है, यहां भी एक रेजिस्टेंस पड़ा है। निफ्टी को अगर सरवाइव करना है दोस्तों, तो निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कौन ला सकता है? केवल और केवल एफआईआईज ला सकते हैं। यानी एफआईआईज अगर बराबर सेलिंग करते रहेंगे तो मार्केट ऊपर जाने के बजाय थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे, जो कि हम कॉन्टिन्यूअस इतने दिनों से देख रहे हैं निफ्टी के चार्ट के अंदर। अब अगर हमें इस पूरे के पूरे हफ्ते की एक छोटी सी आइडियोलॉजी बनानी है कि सौरभ भाई चलो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि मेजर तौर पर अगर देखा जाए तो निफ्टी के अंदर अभी भी स्ट्रगल वैल्यू 24,800 है और 26,277 है। यानी अगर मान लो निफ्टी को कोई पुश भी कर रहा है और अभी निफ्टी 23,400 पे चल रहा है, तो निफ्टी के लिए ज्यादा ज्यादा 24,800 का रेंज पड़ा हुआ है और 26,277 का रेंज पड़ा हुआ है। और इस बीच में भी अगर आप गौर देखेंगे दोस्तों, तो इस बीच में भी अच्छी खासी सेलर्स की पोजीशन है, यानी अच्छी खासी सेलिंग्स यहां पर हो रही है। और बजट चूंकि अच्छा आया हुआ है, लेकिन एक हफ्ते का डिले और है। साथ ही साथ में जो मार्केट का कंफ्यूजिंग क्लोजिंग है, वो सब देखते हुए हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये हफ्ता भी बहुत ज्यादा मोमेंटम का या बहुत ज्यादा आपको कुछ थ्रिल देने वाला नहीं होगा। इस हफ्ते भी हम स्ट्रगल करते हुए देखेंगे, अपनी पोजीशन के साथ स्ट्रगल करते हुए देखेंगे, अपने स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रगल करते हुए देखेंगे। और इस हफ्ते भी मुझे लग रहा है कि मार्केट कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे की बात करेंगे तो ट्रेडिंग कर नहीं पाएंगे। तो हमें एक ओवरऑल व्यू बनाना पड़ेगा कि कहां लेवल को मार्कआउट करें, कहां के बाद लेवल्स को हम लोग अपने अंदर देखें समझें, खास करके निफ्टी के लिए। दोस्तों देखिए, मुझे क्या लगता है कि मार्केट अभी जो है, अभी कम से कम यहां से कुछ नहीं 24,800 के रास्ते को ट्रेवल करेगा। अभी पहला एक हफ्ते का एनालिसिस मेरा ये है कि अभी मार्केट के अंदर कम से कम दोस्तों इस बजट के बाद मुझे जो लगता है पर्सनली, वो लगता है कि मार्केट यहां पर 1,000 प्लस रैली यहां पर करेगा निफ्टी के अंदर खास करके। अगर उसके बाद मार्केट के पास बहाना आता है, लाइक अगर फिर से टैक्सेशन के ऊपर कुछ बातें ऐसी होती हैं, तो फिर मार्केट यहां से डबल गिरेगा, यानी फिर से मार्केट 21,000 22,000 के लेवल को टच करेगा। लेकिन ये सोचोगे कि मार्केट इसी जोन से 21,500 या 21,000 या 20,800 लेवल आ जाएगा, वैसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? अभी आप समझो, ये एक सेलिंग एरिया थी। बहुत ध्यान समझना, इसको मैं कहता हूं कैंडल एनालिसिस, क्योंकि यही सारी चीजें जो लाइव में डिस्कशन होती है वही रियल मार्केट में काम आती हैं। अगर आप दोस्तों ये चीज को गौर करोगे ना, आपको एक चीज बहुत क्लिक करेगी, क्या कि यार यहां पर जो सेलिंग किया, यहां पर जो सेलिंग किया, यहां पर जो सेलिंग किया, यहां पर अब इनको क्या है, एक फ्रेश जोन चाहिए सेल करने के लिए। पक्की बात है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो इस जोन में तो सेल करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि फिर से एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो 500-600 पॉइंट के बजाय हम क्यों ना ये ट्राई करें एज अ सेलर पर्सपेक्टिव कि हमें 2000 प्लस पॉइंट निफ्टी में मिले, 1500 प्लस पॉइंट निफ्टी में मिले।
अभी भी मार्केट का जो डायनेमिक है वो अभी भी बियरिश है। ये मत सोचना कि मैं बुलिश होने की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो मार्केट का ये हफ्ते का पैटर्न है। अब मार्केट के अंदर बजट आया, बजट कहीं ना कहीं अच्छा आया, मिडिल क्लास को देखा गया, कई सारी चीजें की, तो उस बहाने से मार्केट अपने आप को 1000 प्लस 1200 पॉइंट, 1000 से 1200 पॉइंट का यहां पर प्लस मानने के बाद अगर मार्केट के अंदर, मैं एक बार और आपको समझा रहा हूं, हो सकता है कि यहीं से मार्केट फुल रिकवरी कर जाए, है ना, पूरा इंडियन मार्केट सेटल हो जाए, लेकिन हो सकता है कि 1000-1200 के बाद एक और बहाना मार्केट को मिले कि भैया टैक्सेशन के बारे में कुछ बोल दिया गया, उसके बाद मार्केट यहां से डबल गिरे, यानी फिर आपको 21,500, 21,000 या 21,000 या 20,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ये हफ्ता क्या करना है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, इंडियन मार्केट में अभी जो स्ट्रेटजी है वो है बाई ऑन डिप की मेरी। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं ये स्ट्रेटजी मैं लगा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आप मेरे से सिर्फ लर्निंग लो, मेरे पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है, या मेरे पास कोई भी ऐसा प्रीमियम टेलीग्राम नहीं है, या कोई ऐसा पेड कोर्स नहीं है जो मुझे आपको बेचना है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कहने पर आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एक बहुत रिस्की जॉब है। तो प्लीज़ अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर या IA RA या PMS नहीं चलाता हूँ, आई एम नॉट अथॉराइज पर्सन, बस मैं अपनी लर्निंग बता रहा हूं जो मुझे चार्ट पर दिख रही है। तो अगर मैं इंडियन मार्केट को समराइज करूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का ये पूरा का पूरा हफ्ता मैं बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर देख रहा हूं। उस हफ्ते के बाद एक बहाना अगर मिलता है तो मार्केट उसका डबल करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपका सपना यह है कि नहीं सौरभ भाई यहीं से गिरा हो, तो ये पॉसिबल अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, माइट भी हो सकता है, चेंज होते रहते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर टूटेगा और मार्केट 22,800 के नीचे जाने लगेगा तो मैं ये समझ जाऊंगा कि ये बहाना भी मार्केट के लिए सही नहीं रहा और मार्केट फुल बियरिश जोन में चला जा चुका है। ये रही एक स्ट्रेटजी। किसके बारे में हमने बात किया? हमने इंडियन मार्केट के बारे में बात किया। और दोस्तों मैं ये चाहूंगा ना कि आप लोगों को हमेशा मैं कहता हूं कि टेलीग्राम में हमेशा ओरिजिनल टेलीग्राम में जुड़ा करो, क्योंकि वहां मैं बहुत सारे डेटा वैल्यू देता रहता हूं। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ना। कहीं टेलीग्राम इधर उधर से मत जुड़ना, क्योंकि वो सारे टेलीग्राम फेक हैं जहां आप जुड़ते हो, फिर आपके साथ वो पैसा मांगते आप दे देते हैं। एंड अगर मेरी ये वीकली एनालिसिस पसंद आती है, मैंने डेली की एनालिसिस खत्म कर दी, नहीं डालता मैं, क्योंकि अब लोगों का रुझान उतना रह नहीं गया है। वीकली एनालिसिस थोड़ा बहुत आप लोग देखते हैं, तो अगर आप लोग वीकली एनालिसिस पे प्यार से कमेंट और लाइक देते रहेंगे तो मैं ये हमेशा कंटिन्यू करूंगा। अब मैं बात करने वाला दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आ जाओ। क्रिप्टो के अंदर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमने कल भी आपको एक बड़ा प्यारा ट्रेड कराया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। अगर आप लोग रात को मेरे साथ डेली जुड़ते होगे टेलीग्राम में, तो क्रिप्टो के अंदर तो मैं अपनी ओपन पोजीशन आपको शेयर करता हूं, बिकॉज यहाँ पर उतना ज़्यादा भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी तो वी विल स्टॉप दिस आल्सो। बट अगर आप टेलीग्राम के अंदर देखेंगे तो आराम से हम लोगों ने 1.5 लॉट में 3 लाख रुपए के आसपास कल बनाया था, और बड़े प्यारे स्ट्रक्चर के साथ मार्केट यहाँ पर हमें पैसा दिया था। एक बार इसको टेलीग्राम को ओपन हो जाने दो, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट इट ओपन, तब तक मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। मैंने आपको कई दिन पहले एक चीज समझाई थी कि बैंक निफ्टी के क्रिप्टो यानी बिटकॉइन के अंदर मैं एक बेयरिश ट्रेड देख रहा हूं। क्यों? अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पर एनालाइज करेंगे तो कल हमने कहीं आपके यहाँ कहीं पोजीशन बनवाई थी सेलिंग की, याद करो। यहाँ कहीं हमने क्या बोला कि मार्केट के अंदर देखो ये बहाना था 1,06,000 का, मार्केट यहाँ से नहीं उठा, मार्केट यहां से नहीं उठा। उसके बाद जो मार्केट के अंदर इतनी बड़ी सेलिंग आई थी, तो इतना जल्दी मार्केट को रिकवर कर जाना इम्पॉसिबल था। हमने यहां पर सेलिंग की थी और कहीं यहां पर हमने पोजीशन अपनी 3 लाख के अराउंड बुक कर लिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन करिएगा। अभी मैं बिटकॉइन को देख रहा हूं 90। पहला जो टारगेट है मेरा, पहला जो टारगेट है बिटकॉइन के लिए दोस्तों, वो है मेरा 90 के, और दूसरा जो टारगेट है मेरा वो है 85 के। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे असहमत होंगे, लेकिन अगर आपने एक दो भी बुल रन देखा होगा मार्केट का, तो आपको समझ में आएगा कि BTC का जो रिट्रेसमेंट वैल्यू होता है वो कितना होता है। वैसे मैं ये 85,000 का सपना बता दूं दोस्तों, मेरा 85,000 का सपना आज से नहीं है, मैं पिछले 3 महीने से 85,000 का सपना दे रहा हूँ, क्योंकि 85,000 के बाद जो बुल रन स्टार्ट होगा क्रिप्टो के अंदर, उसका कोई तोड़ नहीं होगा, या 85, 87, 86 ये। तो मैं गलत इसलिए नहीं हूं कि आप ये
ये सोच रहे हो कि करे यार ये बंदा तो बियरिश है क्रिप्टो मार्केट, नहीं, मैं रिट्रेसमेंट की वैल्यू खोज रहा हूँ। अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, जैसे 90,000 है भाग जा रहा है, भी नीचे फिर नीचे, तो मैं ये जोन खोज रहा हूँ जहां से मार्केट में एक डिसबिलीफ होना शुरू हो कि यार क्रिप्टो तो बेकार है, क्रिप्टो नहीं करना, मैं वहां से ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहता हूँ। बाय द वे मैं अगर आपको बता दूं, हमारी जल्दी क्रिप्टो एंड फॉरेक्स की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट होने वाली है। नीचे मैंने डेल्टा इंडिया का लिंक दिया, अगर आप वहां से अकाउंट ओपन करके मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी के लिए तो मैं बियरिश हूँ क्रिप्टो में, ओवरऑल तो सीन ये है जिसको मैंने यहाँ पर बता दिया कि अभी फिलहाल के लिए मैं बियरिश हूँ। हाँ, गोल्ड के अंदर डिस्कस करें गोल्ड दोस्तों, तो गोल्ड में मैं रैपिड या कह लो एक्सट्रीम बुलिश जोन पर हूँ। मेरे लिए गोल्ड का जो जोन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। 2789 एक बाइंग जोन है, 2771, 2762, यानी मैं फिर से बात दोहरा रहा हूँ, जितना ज्यादा गोल्ड आपको नीचे मिलता है उतना ही आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये बात नोट कर लो। ऑयल के अंदर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ऑयल वैसे भी वोलेटाइल चल रहा है काफी ज्यादा, बट आफ्टर ट्रम्प और खोदो की पॉलिसी के बाद एक साइडवेज नेचर बना दिया है यूएस ऑयल, और यूएस ऑयल के अंदर भी मैं एक बियरिश ट्रेड की प्लानिंग कर रहा हूं। इस जोन तक जब तक मार्केट नहीं निकलता तब तक मैं बियरिश की प्लानिंग ही करूंगा। 76.5 76.82 के ऊपर हम लोग अपने व्यू को यहां पर बदल देंगे। बाकी कैसी लगी ये पूरी की पूरी एनालिसिस, मैं थोड़ा और छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको समझ लीजिए। हम लोग देख लेते हैं इस हफ्ते क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर में 3 स्टार में देखे, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा आने वाला है, मंडे को ये इंपॉर्टेंट है, ट्यूसडे को जॉब ओपनिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे इंडियन मार्केट के लिए 7 फेब का दिन आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, और 7 फेब के दिन ही फॉरेक्स इंडियन सबके अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आने वाली है, क्योंकि नॉन फॉर्म पेरोल डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आने वाला है। तो ये तीनों डेटा और साथ ही में आरबीआई इंटरेस्ट रेट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फ्राइडे आने वाला है, अगला जो फ्राइडे आने वाला है शुक्रवार, वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस दिन आप लोग प्रिपेयर रहेगा। बाकी आप लोग आराम से ट्रेड करो। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे।